दोस्तों, आज हम एक बहुत ही कमाल की चीज के बारे में बात करने वाले हैं। कम्युनिकेशन यानी संवाद की कला। हिमेश मदान के शानदार काम से प्रेरणा लेकर हम कुछ ऐसे पावरफुल टिप्स देखेंगे जो किसी की भी बातचीत करने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि कुछ बातें हमें याद रह जाती हैं और कुछ हम तुरंत भूल जाते हैं? एक भूलने वाली बातचीत और एक हमेशा याद रहने वाले कनेक्शन में आखिर फर्क क्या होता है? और यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का बेस है। इसका जवाब कुछ स्किल्स में छिपा है जिन्हें कोई भी सीख सकता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम 5 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे पहले 7 सेकंड के जादू से, फिर समझेंगे कि सिर्फ सुनना ही काफी क्यों नहीं है, आवाज और बातचीत की बारीकियों को जानेंगे और आखिर में एक मास्टर कम्युनिकेटर की सोच तक पहुंचेंगे। तैयार हो जाइए। तो हमारा पहला पड़ाव है पहले 7 सेकंड। ये समझना बहुत जरूरी है कि कम्युनिकेशन तब शुरू नहीं होता जब हम मुंह खोलते हैं। अरे नहीं, ये तो उससे बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। कैसे? हमारी बॉडी लैंग्वेज से। यकीन मानिए, साइकोलॉजी कहती है कि किसी के दिमाग में हमारी इमेज बनने में सिर्फ 7 सेकंड लगते हैं। सिर्फ 7 सेकंड। याद है एनिमल फिल्म में वो सीन जहां बिना एक शब्द बोले सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से ही कितना कुछ कह दिया गया था? बस यही ताकत है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। और ये जो कहावत है ना, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, ये एकदम 100% सच है। हमारी एनर्जी, हमारा ऑरा वो पहली चीज है जो लोग नोटिस करते हैं, और यहीं से पूरी बातचीत का टोन सेट हो जाता है। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को पावरफुल कैसे बनाएं? ये 6 आसान नियम हैं। जैसे कि 50-70 रूल, मतलब बोलते समय 50% और सुनते समय 70% आई कॉन्टैक्ट। इससे लगता है कि आप कॉन्फिडेंट भी हैं और एक अच्छे लिसनर भी। या फिर पावर पोज, सिर्फ 2 मिनट सीधे खड़े होने से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सकता है। ये छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा असर डालते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बात करते हैं कि सिर्फ सुनने से आगे बढ़कर कैसे एक असली कनेक्शन बनाया जाए। कैसे सामने वाले को यह महसूस कराया जाए कि उनकी बात की वैल्यू है। यहां एक शब्द आता है एम्पैथी, यानी सहानुभूति। इसका मतलब सिर्फ शब्द सुनना नहीं है, बल्कि शब्दों के पीछे छिपे एहसास को समझना है। मतलब खुद को उनकी जगह रखकर देखना। असली कनेक्शन यहीं से बनता है। और एक छोटी सी ट्रिक, किसी का नाम इस्तेमाल करना। सोचिए, किसी के लिए दुनिया में सबसे प्यारी आवाज क्या होती है? उसका अपना नाम। स्टारबक्स को देखिए, वो कप पर नाम क्यों लिखते हैं? ये एक पर्सनल टच देता है, एक कनेक्शन बनाता है। लोगों को अपना नाम सुनना बहुत पसंद होता है। अच्छा, अब आते हैं कम्युनिकेशन के टूल्स पर, मतलब हमारी आवाज और बात करने का तरीका। कैसे हम अपनी आवाज से जादू कर सकते हैं और बातचीत को दिलचस्प बनाए रख सकते हैं। हमारी आवाज एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है, और इसे चलाने के लिए ये 3 पी मास्टर करने जरूरी हैं: पिच, पेस और पॉज। सोचिए जरा अमिताभ बच्चन की आवाज। वो जो दम है, वो इन्हीं 3 चीजों के सही इस्तेमाल से आता है। कब आवाज ऊंची करनी है, कब धीमी, और कब एक पावरफुल पॉज लेना है। कभी ऐसा होता है कि समझ नहीं आता आगे क्या बोले, तो ये टेक्निक एक लाइफ सेवर है। इसे कहते हैं एकोइंग टेक्निक। बस सामने वाले की बात से कोई कीवर्ड पकड़िए, उसे दोहराइए और उसी से जुड़ा अपना सवाल पूछ लीजिए। 3 इडियट्स वाला सीन याद है? बस वैसे ही ये बातचीत को आगे बढ़ाने का एक जीनियस तरीका है। ओके, बेसिक्स तो हो गए। अब बात करते हैं उन स्किल्स की जो एक नॉर्मल बातचीत को यादगार बना देती हैं। ये है कहानी सुनाने और ह्यूमर की कला। अच्छी कहानियां हमेशा याद रहती हैं, और कहानी सुनाने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, CAR। C मतलब कॉन्फ्लिक्ट, यानी समस्या क्या थी। A मतलब एक्शन, यानी उसे सुलझाने के लिए क्या किया। और R मतलब रिजल्ट, यानी नतीजा क्या निकला। चाहे इंटरव्यू हो या दोस्तों से बात, ये फॉर्मूला हर कहानी को दिलचस्प बना देता है। और ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर कोई पैदाइशी चीज नहीं है, इसे डेवलप किया जा सकता है। और ये स्विच टेक्निक कमाल की है। इसमें हम एक नॉर्मल बात कहते कहते अचानक एंडिंग को एक फनी एंगल दे देते हैं। ये दिमाग को अलग तरह से सोचने पर मजबूर करती है। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो चीज जो इन सारे स्किल्स की नींव है, वो मानसिकता जो एक असली मास्टर कम्युनिकेटर के पीछे होती है। ये लेवल डाउन सिद्धांत बहुत गहरा है। सोचिए, एक माँ है जो अपने रोते हुए बच्चे को चुप करा रही है, पर बच्चा चुप नहीं हो रहा। जब वो घुटनों पर बैठकर बच्चे की आंखों से दुनिया को देखती है, तब उसे समझ आता है कि बच्चा क्यों डर रहा है। यही तो बात है। बड़े बड़े लीडर्स जैसे मोदी जी या ऋषि सुनक भी तो यही करते हैं, अपने ऑडियंस के लेवल पर आकर बात करते हैं।
और ये ब्रोकन रिकॉर्ड तकनीक ये मुश्किल सिचुएशन में बहुत काम आती है, जब अपनी बात पर टिके रहना हो, बिना लड़े झगड़े। बहस करने या चिल्लाने के बजाय बस शांति से अपनी मेन बात को दोहराते रहना। इससे सामने वाले को मैसेज भी पहुंच जाता है और बात बिगड़ती भी नहीं। और आखिरकार वो एक चीज जो एक अच्छे और एक बेहतरीन कम्युनिकेटर के बीच का फर्क है, वो है रिएक्शन और रिस्पॉन्स का अंतर। रिएक्ट करना है 2P, यानी पैनिक और प्रोसीड, बस भावना में बहकर कुछ कर देना। और रिस्पॉन्ड करना है 4P, पॉज, प्रोसेस, प्लान और फिर प्रोसीड, यानी रोकना, सोचना, प्लान बनाना और फिर आगे बढ़ना। एक आवेग है, दूसरी समझदारी। और जब कोई रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना सीख लेता है तो देखिए जिंदगी में क्या क्या बदलता है। रिश्तों में झगड़े कम हो जाते हैं, परिवार में माहौल बेहतर होता है और इंसान में धैर्य और समझ बढ़ती है। ये सिर्फ बात करने का तरीका नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका बदल देता है। तो इस पूरी बातचीत को हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। अगली बार जब किसी बातचीत में कोई तेज भावना महसूस हो, गुस्सा, दुख या एक्साइटमेंट, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा क्या होने वाला है, एक रिएक्शन या फिर एक सोचा समझा रिस्पॉन्स। फैसला आपका है।